अष्टम परिवर्त, अद्वैय धर्म का प्रवेश द्वार। लिच्छवी विमल कीर्ति ने उन बोधिसत्वों से कहा, सत्पुरुषों, बोधिसत्वों द्वारा अद्वैय धर्म के द्वार में प्रवेश कैसे होता है? कृपया स्पष्ट कीजिए। वहां पर उपस्थित धर्म विकुर्वन नामक बोधिसत्व ने कहा, कुलपुत्र, उत्पाद और भंग अर्थात विनाश, यह दो है, अर्थात ये द्वय हैं। परंतु जो अनुत्पन्न और जन्म रहित है, उसमें कोई विनाश नहीं है, वह नष्ट नहीं हो सकता है। अनुत्पत्तिक शांति की प्राप्ति अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व श्री गुप्त ने कहा, मैं और मेरा, यह द्वय हैं। आत्मा के आरोप के अभाव में ममत्व अर्थात आपनत्व नहीं होता है। इस प्रकार समारोप का अभाव अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व श्री कुट ने कहा, संक्लेश अर्थात दोष एवं व्यावदान अर्थात शुद्धि, ये द्वय हैं। संक्लेश का पूर्ण ज्ञान होने पर व्यावदान का अभिमान नहीं होता है। सब प्रकार के मान के उन्मूलन का मार्ग अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व भद्र ज्योति ने कहा, चल एवं मन्येना अर्थात चित्त की स्थिरता, ये द्वय हैं। जो अचल है उसमें मन्येना नहीं है, उसका मानसिकार नहीं होता है, वह अधिकार से परे है। मानसिक अधिकार की अनुपस्थिति अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व सुबाहु ने कहा, बोधि चित्त एवं श्रावक चित्त, ये द्वय है। जब दोनों को माया चित्त के समान देखा जाता है, तब न बोधि चित्त होता है और न श्रावक चित्त होता है। इस प्रकार जो चित्त की समलक्षणता है, वही अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व अनिमिष ने कहा, आदान एवं अनादान ये द्वय हैं। जो अनुपादान है वह अनुपलब्ध है। जो अनुपलब्ध है उसकी न तो कल्पना की जा सकती है और न उसका आकर्षण अर्थात विरोध ही हो सकता है। इस प्रकार सभी धर्मों की क्रिया और आचार का अभाव अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व सुनेत्र ने कहा, लक्षण वैशिष्ट्य एवं लक्षणहीनता, यह द्वय है। जो कल्पना न करना और संकल्प न करना है, वही लक्षण वैशिष्ट्य और लक्षणहीनता का अभाव है। जो लक्षण विशेष और विलक्षणता अर्थात लक्षणहीनता की समलक्षणता है, वह अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व तिशे ने कहा, कुशल एवं अकुशल, ये द्वय हैं। जो कुशल और अकुशल का संपादन न करना है और जो निमित्त और अनिमित्त के अद्वय का ज्ञान है, वह अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व सिंह ने कहा, सावध्य अर्थात पाप एवं अनावध्य अर्थात पुण्य, ये द्वय हैं। प्रभेद करने वाले ज्ञान रूपी वज्र से न बंधन में पड़ना और न मुक्त होना अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व सिंहमती ने कहा, यह साश्रव है, यह अनाश्रव है, ऐसा कहना द्वय है। जिसने समता धर्म प्राप्त कर लिया है, जो साश्रव और अनाश्रव की संज्ञा नहीं रखता है, परंतु जो संज्ञा रहित भी नहीं है, जो समता में न समता प्राप्त करता है और न संज्ञा ग्रंथि वाला ही है, इस प्रकार की अवस्था में आ पहुंचना अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व सुखाधि मुक्त ने कहा, यह सुख है, यह सुख नहीं है, यह द्वय है। जो सुविशुद्ध ज्ञान के द्वारा सभी प्रकार की गणित अर्थात संख्या से मुक्त है, जिसकी बुद्धि आकाश की भांति आलिप्त है, वह अद्वैय प्रवेश करता है। बोधिसत्व नारायण ने कहा, यह लौकिक है, यह लोकोत्तर है, यह द्वय है। लोक की जो स्वभाव शून्यता है, उसमें कुछ भी अतिक्रमण करना अथवा प्रवेश करना नहीं होता है, न अधिगति होती है और न अनाधिगति ही होती है, अर्थात न प्रगति होती है और न अप्रगति ही होती है। जिसका न अतिक्रमण होता है और न जिसमें प्रवेश होता है, जहाँ न प्रगति है और न अवरोध है, वह अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व विनयमती ने कहा, संसार एवं निर्वाण यह द्वय है। जिसने संसार के स्वभाव को देखा अर्थात जान लिया है, उसके लिए न संसार है और न निर्वाण ही है। इस प्रकार का ज्ञान अद्वैय प्रवेश है। बोधिसत्व प्रत्यक्ष दर्शन ने कहा, क्षय एवं अक्षय, यह द्वय है। जो क्षय है वह सुख क्षीण है, अर्थात जो क्षय है उसका पूर्ण रूपेण क्षय हो चुका है और जो सुख क्षीण है उसका कुछ भी क्षय नहीं होता है, इसी कारण वह अक्षय कहलाता है।
जो अक्षय है वह क्षणिक है, जो क्षणिक है उसका क्षय नहीं है। इस तथ्य को इस प्रकार का समझना अद्वैत धर्म का अवगाहन करना है। बोधिसत्व समंत गुप्त ने कहा, आत्मा और नैरात्म्य यह द्वय है। जब आत्मा की ही सत्ता नहीं है, तो नैरात्म्य किसका करना है? इस प्रकार इन दोनों अर्थात आत्मा और अनात्मा के अद्वय स्वभाव का दर्शन करने से अद्वय प्रवेश होता है। बोधिसत्व विद्युत देव ने कहा, विद्या एवं अविद्या यह द्वय हैं। जो स्वभाव अविद्या का है वही विद्या का भी है और संज्ञा पथ अर्थात विचार मार्ग से परे है। इस तथ्य का अभिसमय अर्थात साक्षात्कार अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व प्रिय दर्शन ने कहा, रूप शून्य है, रूप के नाश होने से वह शून्य नहीं होता है, अपितु रूप का स्वभाव ही शून्य है। इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी शून्य है। एक ओर शून्यता की बात करना और दूसरी ओर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान की बात करना यह द्वय है, अर्थात शून्यता और स्कंधों की बात करना द्वय ग्रस्त होना है। विज्ञान स्वयं शून्य है, विज्ञान के नाश होने के कारण विज्ञान शून्य नहीं है, अपितु स्वभाव से ही विज्ञान शून्य है। जो इन 5 उपादान स्कंधों को इस प्रकार स्वभावतः शून्य जानता है, इस प्रकार के ज्ञान से ज्ञाता है, वह अद्वय प्रवेश करता है। बोधिसत्व प्रभाकेतु ने कहा, 4 महाधातु अन्य हैं और आकाश धातु अन्य है, ऐसा कहना द्वय है। 4 महाधातु ही आकाश स्वभाव है। पूर्वांत अर्थात भूतकाल का प्रारंभ बिंदु भी आकाश स्वभाव है तथा अपरांत अर्थात भविष्य काल का अंत बिंदु भी आकाश स्वभाव है। इसी प्रकार प्रत्युत्पन्न अर्थात वर्तमान काल भी आकाश स्वभाव है। अर्थात जो स्वभाव आकाश का है, वही 4 महाधातुओं और 3 कालों का भी है। जो ज्ञान इस प्रकार धातुओं में प्रवेश करता है, वह अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व अग्रमति ने कहा, चक्षु एवं रूप यह द्वय है। चक्षु को भली भांति जानकर रूप के प्रति लोभ, द्वेष एवं मोह न होने का नाम शांति है। इसी प्रकार श्रोत्र एवं शब्द, घ्राण एवं गंध, जिह्वा एवं रस, काया एवं स्पृष्टावे, मन एवं धर्म यह सब द्वय हैं। परंतु मन को भली भांति जानकर धर्मों के प्रति लोभ, द्वेष एवं मान न रखने का नाम शांति है। इस प्रकार का शांति विहार अर्थात शांति में विचरण करना अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व अक्षयमति ने कहा, सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए दान पारमिता की परिणामना करना द्वय है। दान का स्वभाव ही सर्वज्ञता है और सर्वज्ञता का स्वभाव ही परिणामना अर्थात समर्पण है। इसी प्रकार शील, क्षांति, वीर्य, ध्यान एवं प्रज्ञा का सर्वज्ञता के लिए समर्पण करना भी द्वय है। सर्वज्ञता वास्तव में शील, क्षांति, वीर्य, ध्यान एवं प्रज्ञा का स्वभाव है। परिणामना भी सर्वज्ञता स्वभाव है। इस अद्वितीय पथ अर्थात एक नए से प्रवेश करना अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व गंभीरमति ने कहा, शून्यता क्षय है, अनिमित्तता अन्य है और अप्रणिहितता अन्य है, ऐसा समझना द्वय है। जो शून्य है, उसमें कोई भी निमित्त अर्थात चिन्ह नहीं है। जो अनिमित्त है, वह अप्रणिहित अर्थात इच्छा रहित है। जो अप्रणिहित है, उसमें चित्त, मन अथवा विज्ञान का संचार नहीं होता है। सभी विमोक्ष द्वारों को एक विमोक्ष द्वार समझना अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व शांतेंद्रिय ने कहा, बुद्ध, धर्म एवं संघ यह कहना द्वय है। बुद्ध का स्वभाव धर्म है, धर्म का स्वभाव संघ है। ये सभी असंस्कृत हैं। असंस्कृत आकाश के समान है। सभी धर्मों का नय अर्थात व्यवहार आकाश के समान है। इस तथ्य का अनुगमन करना अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व अप्रतिहृतेक्षण ने कहा, सत्काय और सत्काय निरोध यह द्वय है। सत्काय ही निरोध है, क्योंकि अनुत्पन्न होने के कारण वास्तव में सत्काय दृष्टि असत हैं। अतएव इस प्रकार की असत दृष्टियां सत्काय अथवा सत्काय निरोध की कल्पना नहीं करती हैं। जो अकल्पित है, वह निर्विकल्प है।
कल्पना की सर्वथा अनुपस्थिति से निरोध स्वभाव होता है, अर्थात कल्पना का न होना ही निरोध है। जो असंभव अर्थात न होना और अविनाश है, वह अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व सुविनीत ने कहा, जिसको काय, वाक एवं चित्त का संवर कहते हैं, वह द्वय है। क्योंकि इन धर्मों का स्वभाव अनाभि संस्कार अर्थात निष्क्रिय है। शरीर अर्थात काय का जो निष्क्रिय स्वभाव अर्थात लक्षण है, वही निष्क्रिय स्वभाव वाक का और वही निष्क्रिय स्वभाव चित्त का भी है। जो सभी वस्तुओं अर्थात धर्मों का निष्क्रिय स्वभाव है, उसको जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जो यह अनाभि संस्कार ज्ञान अर्थात निष्क्रिय स्वभाव का ज्ञान है, वही अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व पुण्य क्षेत्र ने कहा, पुण्य कार्य अपुण्य कार्य एवं अनिंज्य कार्य अर्थात न पुण्य और न अपुण्य कार्यों का करना है, यह द्वय है। जो पुण्य अपुण्य एवं अनिंज्य कार्यों का न करना है, वह अद्वय है। पुण्य अपुण्य एवं अनिंज्य कार्यों का स्वभाव अर्थात स्वलक्षण शून्यता है। इसमें अर्थात शून्यता में पुण्य अपुण्य अथवा अनिंज्य नहीं होते हैं। इसमें क्रिया अर्थात अभिसंस्करणता भी नहीं होती है। इस प्रकार के कार्यों को प्रकट में करना अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व पद्मव्यूह ने कहा, जो आत्म पर्युत्थान से अर्थात आत्मवाद के विकास से उत्पन्न होता है, वह द्वय है। परंतु आत्मविश्लेषण से प्राप्त ज्ञान से द्वैत भावना उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार जो अद्वय स्थान अर्थात अद्वयावस्था में विज्ञप्ति रहित होकर विचरण करना है, वह विज्ञप्ति रहित होता है। विज्ञाप्ति रहितावस्था ही अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व श्री गर्भ ने कहा, उपालंब अर्थात बाह्यार्थ का प्रभेद द्वय है। जो अनुपलम्ब है अर्थात बाह्यार्थ की विविधता से रहित है, वह अद्वय है। अतएव जिसमें न उपादान अर्थात ग्रहण करना अथवा ग्राह्य है और न उत्सर्ग अर्थात त्याग देना है, वह अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व चंद्रोत्तर ने कहा, अंधकार एवं आलोक यह द्वय है। अंधकार एवं आलोक का अभाव अद्वय है, क्योंकि निरोध समापत्ति के समय न तो अंधकार है और न आलोक ही है। यही बात सभी वस्तुओं के विषय में भी ठीक है, अर्थात सभी धर्मों का लक्षण या स्वभाव भी ठीक ऐसा ही है। इस प्रकार की समता में प्रवेश अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व रत्न मुद्रा हस्त ने कहा, निर्वाण के प्रति अभिरति एवं संसार के प्रति आरति यह द्वय है। जो न निर्वाण में अभिरति रखते हैं और न संसार से विरत रहते हैं, वे अद्वय विहार करते हैं। क्योंकि जब बंधन है, तब निःसरण भी है। परंतु जब लेश मात्र भी बंधन नहीं है, तो मोक्ष की गवेषणा कैसी। जो भिक्षु न बंधन में है और न मुक्त अर्थात निःसरण प्राप्त है, उसको न रति होती है और न आरति होती है। इस प्रकार यह अद्वय प्रवेश करता है। बोधिसत्व रत्नकूट राज ने कहा, मार्ग एवं कुमार्ग यह द्वय है। जो मार्ग पर आरूढ़ है, वह मार्ग एवं कुमार्ग से परे हैं। जो बोधिसत्व इस प्रकार के अनाचार स्थान अर्थात निर्लिप्तावस्था में विचरण करता है, वह मार्ग संज्ञा अथवा कुमार्ग संज्ञा से रहित होता है। संज्ञा का समुचित ज्ञान होने के कारण उसकी मति द्वय में प्रवेश नहीं करती है, यही अद्वय प्रवेश है। बोधिसत्व सत्यरत ने कहा, सत्य एवं मरीषा यह द्वय है। जब सत्य दर्शन द्वारा कोई सत्यता भी दिखाई नहीं देती है, तो मिथ्या दृष्टि कहाँ से दिखाई दे सकती है। क्योंकि मांस चक्षु से नहीं देखा जाता है, अपितु प्रज्ञा चक्षु द्वारा देखा जाता है। अर्थात प्रज्ञा चक्षु द्वारा वहाँ दिखाई देता है, जहाँ न दर्शन अर्थात दिखाई देना और न विदर्शन अर्थात न दिखाई देना है। जहाँ ना तो दर्शन है और न विदर्शन है, वह अद्वय प्रवेश है। इस प्रकार उन बोधिसत्वों ने अपने अपने निर्देश अर्थात उपदेश देने के पश्चात मंजूश्री कुमार भूत से कहा, मंजूश्री, बोधिसत्व का अद्वय प्रवेश क्या है? मंजूश्री ने कहा, सत्पुरुषों, यद्यपि आप सभी ने अच्छी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं,
परंतु आपके सारे कथन स्वयं द्वयवादी हैं। यह जो एक भी उपदेश को न लेना अर्थात एक भी व्याख्या न करना है, जो अनाभिलाप्य है, अकथ्य है, नहीं कहा गया है, जिसकी घोषणा नहीं हो सकती है, जिसका निर्देशन नहीं हो सकता है, जो प्रज्ञप्ति रहित है, वह अद्वय प्रवेश है। तब मंजूश्री कुमार भूत ने लिच्छवी विमल कीर्ति से कहा, कुलपुत्र, हम सभी ने अपने अपने निर्देश की व्याख्या कर दी है। आप भी अद्वैत धर्म के प्रवेश द्वार के निर्देश के लिए अपना मत स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को सुनकर लिच्छवी विमल कीर्ति ने मौन धारण कर लिया और कुछ भी नहीं कहा। तब मंजूश्री कुमार भूत ने लिच्छवी विमल कीर्ति का साधुकार करते हुए कहा, साधु साधु कुलपुत्र, यही वास्तव में बोधिसत्वों का अद्वय प्रवेश है। इसमें अक्षर, वचन एवं विज्ञप्ति का प्रचार नहीं होता है। इस उपदेश के दिए जाने पर 5000 बोधिसत्वों ने अद्वैत धर्म के द्वार में प्रवेश करके आनुत्पत्तिक धर्म शांति का लाभ प्राप्त किया। अष्टम परिवर्त समाप्त।